पैसों का हिसाब किताब काफी मुश्किल लग सकता है ना? ऐसा लगता है कि पैसा आता तो है, लेकिन जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो सच में काम करे। शुरू करते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी न कभी आता ही है। और पता है इसका जवाब? वो सिर्फ नंबर्स में नहीं है। जवाब तो हमारे खुद के दिमाग में, हमारी सोच में छिपा है। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो अपने फाइनेंशियल सफर का जो सबसे पहला कदम है ना, वो है ये समझना कि आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमसे खर्च करवाती हैं। मतलब हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है। चलिए देखते हैं। ये पेन ऑफ पेइंग वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है कि जब हम असली कैश मतलब नोट गिनकर देते हैं ना, तो दिल में एक हल्की सी चुभन होती है, एक दर्द सा होता है। और कंपनियां इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट इस दर्द को बिल्कुल गायब कर देते हैं। और फिर बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च करना कितना आसान हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि स्ट्रेस कम करने के लिए शॉपिंग कर ली हो, या ये सोचकर कुछ खरीद लिया हो कि अरे एक ही बार तो है, मैं ये डिजर्व करती हूं। ये सब ना कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग की आसानी, वन क्लिक बाय, वो तो आग में घी डालने जैसा है। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारा पूरा बजट खराब कर देती हैं। तो ठीक है, क्यों खर्च करते हैं ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कैसे इसको ठीक करें। देखिए, बजट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कोई बंधन है, रोक टोक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे गेम प्लान की तरह सोचिए अपने पैसों के लिए। ये एक ऐसा टूल है जो कंट्रोल वापस आपके हाथों में देता है। और इस गेम प्लान की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रूल है, 50-30-20 रूल। अगर कोई बजट बनाने की दुनिया में बिल्कुल नया है तो ये सबसे पॉपुलर और सीधा साधा तरीका है। इससे ना चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल है। अपनी इनकम टैक्स कटने के बाद जो मिलती है उसका 50% जाता है नीड्स यानी जरूरतों पर। सोचिए जैसे घर का किराया, खाना, बिल्स, ठीक है। फिर 30% जाता है वांट्स यानी अपनी इच्छाओं पर, जैसे बाहर खाना, घूमना फिरना। और सबसे जरूरी बचा हुआ 20% वो सीधा जाता है सेविंग्स, और अगर कोई कर्ज है तो उसको चुकाने में। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बैलेंस है ये। लेकिन हाँ, 50-30-20 ही इकलौता तरीका नहीं है। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीरो बेस्ड बजट। इसमें महीना शुरू होने से पहले ही अपने हर एक रुपए को एक काम दे दिया जाता है। या फिर है कैश एनवेलप सिस्टम, जिसमें अलग अलग खर्चों के लिए कैश लिफाफों में रखा जाता है ताकि ओवर स्पेंडिंग ना हो। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा सिस्टम चुना जाए जो किसी के पर्सनल स्टाइल और जरूरतों से मैच करे। ओके, तो प्लान बन गया। अब असली काम है उस प्लान को एक्शन में लाना। यहां हम बात करेंगे कि कैसे स्मार्ट तरीके से खर्च करें, और वो भी लाइफ की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है। चलिए देखते हैं कैसे। ये लाइन कम खरीदें बेहतर खरीदें, यह मितव्ययी जीवन के पूरे आइडिया को अकेले ही समझा देती है। मतलब सस्ती चीजों का ढेर लगाने से अच्छा है कि क्वालिटी और वैल्यू पर फोकस किया जाए। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, लेकिन लंबे समय में बैंक अकाउंट पर इसका बहुत बड़ा असर दिखता है। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है? जैसे बल्क में खरीदना, इससे पर आइटम कॉस्ट कम हो जाती है। अपनी जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझना, और कुछ नया खरीदने से पहले सेकेंड हैंड ऑप्शंस को देखना। जरा सोचिए, अगर हर महीने इन छोटी छोटी चीजों से थोड़े थोड़े पैसे बचा लिए तो साल के अंत तक वो एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक पर, कर्ज, डेट। ये सच में एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है। तो चलिए इससे छुटकारा पाने के लिए दो जबरदस्त स्ट्रैटेजीज देखते हैं। तो दो मेन मेथड्स हैं, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को टारगेट करके उसे खत्म कर दिया जाता है। इससे एक साइकोलॉजिकल जीत मिलती है, मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा है एवलांच मेथड। इसमें उस कर्ज को टारगेट किया जाता है जिसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, ताकि टोटल इंटरेस्ट पर पैसे बचाए जा सकें। अब कौन सा बेहतर है? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को मोटिवेट क्या करता है, जल्दी जल्दी जीत हासिल करना या मैथ्स के हिसाब से पैसे बचाना। चाहे कोई भी मेथड चुने, प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले तो सभी कर्जों पर जो मिनिमम पेमेंट है वो करते रहिए, उसको मत रोकिए। फिर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे सिर्फ एक टारगेट लोन पर डालिए। जब वो कर्ज खत्म हो जाए तो उसकी जो पूरी पेमेंट अमाउंट थी उसे अगले टारगेट कर्ज में जोड़ दीजिए। ये सिंपल लेकिन इतना पावरफुल प्रोसेस है कि आपको डेट फ्री होने के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएगा। अच्छा, बदलाव लाना एक चीज है,
लेकिन उस बदलाव को हमेशा के लिए बनाए रखना वो असली चैलेंज है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन अच्छी आदतों को हमेशा के लिए कैसे लॉक किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स हैं इसके लिए, जैसे कोई भी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड रखें। रुकिए, ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा मुश्किल बनाइए। 1 क्लिक शॉपिंग बंद कीजिए, सेव्ड कार्ड डिटेल्स हटाइए। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए, सैलरी आते ही पैसा अपने आप सेविंग्स अकाउंट में चला जाए, सोचना ही ना पड़े। और अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए कि कब गुस्से या उदासी में आकर खर्च करने का मन करता है। ये आदतें लालच से बचाने में बहुत मदद करती हैं। तो सारी जानकारी अब सामने है, पूरा गेम प्लान तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम का ये सफर आज अभी एक छोटे से ठोस कदम से शुरू हो सकता है। तो वो कदम चुनिए और शुरुआत कीजिए।